हे व्हाट्स अप लवली पीपल, बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से आपका हमारे इस चैनल में। भारत जैसे अजब गजब मान्यता वाले देश में हमेशा से कई जगहों और लोगों को लेकर दिलचस्प कहानी सुनने को मिलती है। बल्कि ये कहना गलत नहीं होगा कि भूत प्रेत और आत्मा जैसी कहानियां तब ज्यादा जन्म लेती हैं जब साइंस के पास कुछ घटनाओं का कोई भी ठोस तर्क नहीं होता। तो इसी कड़ी में आज हम भारत की ही, इंडिया की ही कुछ ऐसी अर्बन लेजेंड्स जानने वाले हैं जिनके बारे में शायद आप में से लोगों ने पहले भी सुन रखा होगा। लेकिन फिर भी मैं चाहूंगा कि आप इस वीडियो को पूरा देखें और उन जगहों से या इन किस्से कहानियों से रिलेटेड आपका कोई भी पर्सनल एक्सपीरियंस हो तो आप शेयर कर सकते हैं। तो इसी कड़ी में ऐसी ही एक कहानी है दिल्ली के दक्षिणी रेंज के बीहड़ों में छुपा मालचा महल की। कहा जाता है कि इस महल में अवध राजवंश के राजकुमार और राजकुमारी रहा करते थे, जो आज भी गुमनामी का जीवन जी रहे हैं। पहले इनके साथ इनकी मां विलायत महल भी रहा करती थी, जिन्होंने 10 सितंबर 1993 को आत्महत्या कर ली थी। इस महल तक जाने का रास्ता सरदार पटेल मार्ग से होकर जाता है, लेकिन इस महल में अंदर जाने की इजाजत किसी को भी नहीं है। वहां लोहे की ग्रिल लगी हुई है, जिस पर हल्की सी आहट होते ही कुत्ते भौंकना शुरू कर देते हैं। अब लगभग खंडर हो चुके इस महल का निर्माण आज से 700 साल पहले फिरोज शाह तुगलक ने करवाया था। यह महल उसकी शिकारगाह हुआ करता था। पहाड़ी पर बने इस महल में तकरीबन 10 खिड़की और दरवाजे हैं, लेकिन इनमें से किसी पर भी एक किवाड़ तक नहीं है। मरम्मत ना होने के चलते इसकी हालत खराब है और सिर्फ 3 मेहराबें ही सलामत बची हैं, जिनमें राजकुमार और राजकुमारी रह रहे हैं। कहते हैं कि यहाँ पर रातों को सिसकियां और रोने की आवाजें आती हैं, जो कि सालों पहले आत्महत्या कर चुकी बेगम विलायत की हैं। उनकी आत्महत्या से जुड़ी हुई कई कहानियां हैं। कुछ लोग कहते हैं कि वो गुमनामी से डिप्रेशन में चली गई थी, इसलिए उन्होंने अपने अंगूठी के हीरे को तोड़कर खा लिया था। उनके बच्चों ने पहले उन्हें दफना दिया था, लेकिन 1994 में खजाने के लिए उनकी कब्र को खोदने की घटना के बाद उनके बेटे ने उन्हें निकाल कर जला दिया। उनकी राख महल में ही एक जार में रखी है। वर्तमान में राजकुमार और राजकुमारी की हालत कैसी है इसके बारे में कुछ ज्यादा जानकारी तो नहीं है। दोनों की ही उम्र इस वक्त तकरीबन 55 साल से ऊपर है। दिल्ली जैसे महानगर में मौजूद इस महल के रहस्यमयी कहानियां रात के अंधेरे में और भी भयावह हो जाती हैं। जोधपुर अहमदाबाद राष्ट्रीय राजमार्ग पर जोधपुर से पाली जाते वक्त पाली से लगभग 20 किलोमीटर दूर सड़क किनारे एक मंदिर बना हुआ है। इस मंदिर में किसी देवी देवता की नहीं, बल्कि एक बुलेट बाइक की पूजा होती है। सिर्फ आम जन ही नहीं, बल्कि पुलिस वाले भी खास तौर पर इस मंदिर में दर्शन करने आते हैं। क्या है इस मंदिर का महत्व और मोटरसाइकिल की पूजा करने का कारण क्या है, आइए जानते हैं बुलेट बाबा के मंदिर की पूरी जानकारी और अर्बन लेजेंड। बाइक की पूजा होने वाला यह मंदिर ओम बन्ना को समर्पित है। राजस्थान में राजपूत नवयुवकों को बन्ना कहा जाता है। ओम बन्ना का पूरा नाम ओम सिंह राठौड़ है। ये पाली शहर के पास ही स्थित चोटीला गांव में ठाकुर जोग सिंह राठौड़ के पुत्र थे। साल 1988 में अपनी इसी बुलेट से गांव लौटते समय सड़क दुर्घटना में ओम बन्ना की मौत हो गई थी। दरअसल ओम बन्ना अपने ससुराल से होकर चोटीला गांव वापस लौट रहे थे। स्थानीय लोगों के अनुसार वो शाम का समय था और ओम बन्ना को लगा कि सड़क पर कोई है। बचने के लिए उन्होंने जैसे ही अपनी बाइक घुमाई, वो सड़क पर आ रहे ट्रक से भिड़ गए और फिर उनकी बाइक सड़क पर स्थित पेड़ से जा टकराई। टक्कर इतनी तेज थी कि ओम बन्ना की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। यहाँ के लोगों का कहना है कि जिस जगह पर ओम बन्ना का एक्सीडेंट हुआ था, वहां अक्सर सड़क दुर्घटनाएं होती रहती थी और किसी न किसी की मौत भी हो जाती थी। कुछ लोगों ने तो इस जगह को शापित तक करार दे दिया था। ओम बन्ना के एक्सीडेंट के बाद पुलिस यहां से उनका शव और बाइक थाने ले गई। परिवार को जवान बेटे की मौत की सूचना दी गई। परिवार बेटे का शव लेकर घर पहुंचा और सब लोग अंतिम क्रियाक्रम की तैयारी करने लगे। अगली सुबह कुछ पुलिस वाले घर पहुंचे और पूछने लगे कि क्या आप लोग थाने से इसकी बाइक ले आए हैं। परिवार ने इस बात से इनकार कर दिया। इस पर बाइक की खोज की जाने लगी। तभी पुलिस को सूचना मिली कि बाइक तो दुर्घटना वाली जगह पर खड़ी हुई है। सूचना मिलने पर पुलिस बाइक को फिर से थाने ले आई, लेकिन अगली सुबह फिर बाइक थाने से गायब हो गई और उसी घटना स्थल पर पहुंच गई। दूसरी बार ऐसा होने पर पुलिस को शक हुआ तो बाइक को फिर से लाकर थाने में जंजीरों से बांध दिया गया और इसकी निगरानी की गई। तभी पुलिस वालों ने देखा कि जंजीरों में बंधी बाइक खुद ब खुद स्टार्ट हुई
और जंजीरें तोड़ती हुई घटना स्थल पर पहुंच गई। इसके बाद पुलिस वालों ने सोचा कि बाइक को घर पर खड़ा कर दिया जाए, लेकिन घर से भी बाइक वहीं घटना स्थल पर पहुंच गई। बार बार बाइक का घटना स्थल पर पहुंच जाना देखकर ओम बन्ना के पिताजी ने इसे ओम बन्ना की इच्छा माना और बाइक को वहीं चबूतरा बनाकर खड़ा कर दिया गया। ओम बन्ना अपने बाइक को सिर्फ सवारी ही नहीं बल्कि दोस्त और हमसफर मानते थे। लोगों की मान्यता है कि जब से ये बाइक वहां खड़ी की गई है, अब वहां ना के बराबर दुर्घटनाएं होती हैं। फिर यहाँ मंदिर का निर्माण कर दिया गया और इस रास्ते से गुजरने वाले यात्री आते जाते समय ओम बन्ना के मंदिर में कुशल यात्रा की प्रार्थना करके ही आगे बढ़ते हैं। और साथ में आपको ये भी बताना चाहूंगा कि ओम बन्ना के जन्मदिन को स्थानीय लोग किसी उत्सव की तरह मनाते हैं। इस दौरान बाइक रैली और कई सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन भी किया जाता है। अगर आपने कभी ओम बन्ना का ये मंदिर विजिट किया है या फिर ऐसा एक्सपीरियंस किया है कि हाँ ये जो भी घटना है बिल्कुल सही है, तो आप कमेंट में अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं। लिस्ट में अब नाम आता है आर्य मिल कॉलोनी मुंबई का। ये कॉलोनी मुंबई के गोरेगांव के एक सबब में स्थित है। इस जगह पर एक लेक भी है जो कि इस जगह को और भी ज्यादा खूबसूरत बना देती है। इस जगह पर बहुत से पेड़ लगे हुए हैं और ये रास्ता देखने में बहुत ही ज्यादा खूबसूरत नजर आता है। दिन में खूबसूरत दिखने वाली ये कॉलोनी रात में बहुत ज्यादा ही डिजर्टेड यानी कि सुनसान हो जाती है। कहा जाता है कि ये जो कॉलोनी है और ये जो रोड है ये हॉन्टेड है। यहाँ पर भूत प्रेत भटकते हैं। यहाँ से जो लोग रात में गुजरते हैं वो बताते हैं कि यहाँ से गुजरने पर बहुत ही ज्यादा भयानक फीलिंग होती है। ऐसा लगता है मानो कोई हमारा पीछा कर रहा हो, लेकिन एक्चुअल में वहां कोई नहीं रहता। ये एक्सपीरियंस सिर्फ एक इंसान का नहीं है बल्कि ऐसा बहुत से लोगों ने फील किया है। अगर इस रास्ते की बात करें तो पवई पहुंचने के लिए ये एक तरह का शॉर्टकट है, इसलिए अक्सर लोग इस रास्ते से जाते हैं ताकि वो ट्रैफिक को अवॉइड कर सकें। लेकिन जब से यहाँ पर इस टाइप की भूता घटनाएं बढ़ी हैं, तब से यहाँ से कम ही लोग गुजरते हैं, स्पेशली रात के टाइम। लोग बताते हैं कि रात में गुजरने पर उन्हें ऐसा लगता है मानो कोई बच्चा रो रहा हो या फिर कोई औरत चीख रही हो। कुछ लोग तो यहाँ तक की दावा करते हैं कि हमने एक औरत को लिफ्ट मांगते हुए देखा है, लेकिन वो लिफ्ट मांगते मांगते ही अचानक से कहीं गायब हो जाती है। अगर रात के टाइम आपको इस रास्ते से गुजरना है और आप किसी टैक्सी या रिक्शा वाले से इधर से जाने का बोलेंगे, तो हो सकता है कि 90% ड्राइवर इस रास्ते से जाने के लिए मना कर देंगे। हम नहीं जानते कि ये लोगों के दिमाग का सिर्फ वहम है या फिर वाकई में ये जगह हॉन्टेड है। लेकिन आपको साथ में ये भी बताना चाहूंगा कि इस जगह का नाम मुंबई की सबसे ज्यादा भूता जगहों में शुमार किया जाता है। और ये भी कहा जाता है कि यहाँ की झाड़ियों में रात को कुछ लोग काला जादू भी परफॉर्म करते हैं। अगर आपका कोई एक्सपीरियंस हो आर्य मिल कॉलोनी का तो आप शेयर कर सकते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट लिस्ट में। अब नाम आता है केरल के लक्कीडी गेटवे का। केरल के वायनाड जिले में स्थित लक्कीडी गेटवे ठामरसेरी पास को पार करने का एक छोटा सा रास्ता है, लेकिन अब ये मार्ग अपने रूहानी अनुभवों के कारण प्रेत बाधित स्थानों के रूप में जाना जाता है। इस रास्ते से एक पुरानी कहानी जुड़ी हुई है। ऐसा कहा जाता है कि औपनिवेशिक काल के दौरान एक ब्रिटिश इंजीनियर ने एक व्यक्ति जिसका नाम था करीथंदन, उससे इस रास्ते को ढूंढने में मदद मांगी थी। करीथंदन ने आखिरकार ये रास्ता ढूंढ लिया था, लेकिन रास्ता खोजने का क्रेडिट प्राप्त करने के लिए उस ब्रिटिश इंजीनियर ने करीथंदन को मार डाला। माना जाता है कि उस मृत व्यक्ति की आत्मा आज भी इस रास्ते में भटकती है। यहाँ से गुजरने वाले बहुत से ट्रेवलर्स ने यहाँ असामान्य अनुभवों का सामना किया है और बहुत से लोग ये मानते हैं कि ये जगह वाकई में हॉन्टेड है और यहाँ पर इस व्यक्ति की आत्मा भटक रही है। अगर आप केरल से इस वक्त ये वीडियो देख रहे हैं या फिर इस रास्ते से कभी गुजरे हैं तो प्लीज अपना एक्सपीरियंस जरूर शेयर करें। अब लिस्ट में जो अगली लेजेंड है वो आई है सिक्किम से और इसका नाम है बन झाकरी। आपको बताना चाहूंगा कि जो सिक्किम स्टेट है वो 3 एथनिक ग्रुप्स को मिलकर बना है, लेप्चा, भूटिया और नेपाली। तकरीबन सिक्किम की जो 70% पॉपुलेशन है वो नेपाली है, तो ऑब्वियसली वहां की जो कहानियां, किस्से और लेजेंड है वो नेपाल से भी आए हैं। उसी में से एक फेमस कहानी है और किस्सा है वो है बन झाकरी का। बन झाकरी का मतलब होता है फॉरेस्ट शमन, यानी कि ऐसा जादूगर जो जंगलों में रहता है। बन झाकरी एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल जादूगर होता है। वहां की किस्से कहानियों में ये कहा जाता है कि बन झाकरी वहां के यंग लड़कों को उठाकर ले जाते हैं, अपने साथ में उन्हें भी एक जादूगर बनने की शिक्षा देते हैं। हालांकि बन झाकरियों का, सभी बन झाकरियों का जो पर्पस होता है वो कोई गलत काम करना नहीं होता है, बल्कि अच्छा जादू भी उनको सिखाया जाता है।
सिक्किम में जो आज बुजुर्ग होंगे, अगर उनसे पूछा जाएगा तो उनमें से मैं यकीन करता हूँ ज्यादातर लोगों को बन जागरी की कथाओं के बारे में जरूर पता होगा। साथ में वो आपको ये भी कहते हुए मिल जाएंगे कि हमारे ज़माने में एक लड़का अचानक से गायब हुआ था और कुछ सालों के बाद जब वो लौटा था तो वो एक पावरफुल बन जागरी बनकर लौटा था। बताया ये जाता है कि वो बन जागरी लड़कों को इसलिए किडनैप करते हैं ताकि जो उनकी प्रथाएं चली आ रही हैं वो कायम रहें और आगे तक दुनिया में उनका नाम यूं ही चलता रहे। अगर आप सिक्किम या नेपाल से हैं और ये वीडियो इस वक्त देख रहे हैं तो प्लीज़ अपना एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर करें। और अगर आपको इसके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है तो अपने घर के या मोहल्ले के बुजुर्गों से ज़रूर कंफर्म कर लें। आपको बताने के लिए लेजेंड्स तो बहुत सी हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, तो इसीलिए आज का वीडियो हम यहीं ख़त्म करना चाहेंगे। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक लाइक कर दें और अपने सारे ही सोशल नेटवर्क पर भी शेयर कर दें। तो मिलेंगे अगले धमाकेदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, सायोनारा।